बार पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग क्लास इंडिया में। दोस्तों क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 10 चर्चा कर रहे थे, जिसमें 200 बात करने वाले हेलो लिखिन बनाए समान विधि है। वीडियो लास्ट देखिएगा। उसके बाद चैनल पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब वीडियो मिलता रहेगा। तो वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करते चलिए स्टार्ट करते हैं। सब डाल लीजिए हेलो लिखिन बनाने की सामान्य विधि है। डाल लीजिए हेलो लिखिन पढ़ दूसरा लीजिए हेलो लिखिन बनाने की सामान्य विधियां। हेलो लिखिन बनाने दोस्तों सामान्य विधियां। हेलो लिखिन बनाने की सामान्य विधियां। तो पहला विधि दोस्तों है, दोस्तों पहला विधि है एल्कीनों पर हाइड्रोजन से क्रिया एल्केन क्या होता है? एल्केन तो जान लीजिए दोस्तों क्या होता है। एल्केन सूत्र क्या होता है? एल्केन सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 से एल्केन का सूत्र है। CnH2n+2 से एल्केन का सूत्र होता है। जहाँ से n क्या है, कौन सा हम लोग क्या कहेंगे? यदि कार्बन का हम लोग क्या कहेंगे? मेथ कहेंगे। क्या कहेंगे? मेथ। यदि कार्बन संख्या 202 है तो क्या कहेंगे? एथ कहेंगे। एथ। यदि कार्बन संख्या 203 है तो क्या कहेंगे? प्रोप कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रोप। यदि कार्बन संख्या 204 है तो हम लोग क्या कहेंगे? ब्यूट कहेंगे। फिर 205 हम क्या कहेंगे? पेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? पेंट। यदि कार्बन संख्या 206 है हम क्या कहेंगे? हेक्स। यदि कार्बन संख्या 7 है तो हेप्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? हेप्ट। यदि कार्बन संख्या 208 है हम क्या कहेंगे? अवट। क्या कहेंगे? अवट। यदि कार्बन संख्या 209 है तो हम क्या कहेंगे? नॉन। यदि कार्बन संख्या 210 है तो हम क्या कहेंगे? डेक कहेंगे। क्या कहेंगे? डेक। तो बेसिक समझ लीजिए पहले। तो ऐसे में कहेंगे 2 है तो एस कहेंगे, 3 है प्रो, 4 है ब्यूट, 5 है पेंट, 6 है 7 है हेप्ट, 8 नॉन डेक। ओके, तो हम मान लेते हैं, वन रख देते हैं। हम रखते हैं 2 कम 2 प्लस क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 कम 2 प्लस 4 क्या कहेंगे? इसे मेथेन कहेंगे। क्या कहेंगे? इसे मेथेन। जैसे मेथेन CH4 से मेथेन सूत्र है। अगर हम 202 ले लेते हैं, CH 204 2 6 हो जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे? इसको एथेन कहेंगे। क्या कहेंगे? इसे एथेन। यदि 3 ले लेते हैं, कार्बन संख्या 3 2 6 2 8 हो जाएगा। उसका ये सब प्रोपेन है। ये प्रोपेन। दोस्तों ये सभी क्या है? एल्केन है। दोस्तों ये सभी क्या है? ये सभी क्या है? एल्केन समूह है। ये सब क्या है? एल्केन तत्व है। तो क्या एल्केन तत्व है? बेसिक समझ लीजिए, बेसिक है। ये एल्केन हम लोग एल्केन होते हैं। दोस्तों ये सब क्या एल्केन है? मेथिन, एथेन, प्रोपेन सब एल्केन है। दोस्तों सब यहाँ पर हाइड्रोजन तत्व। तो समूह 17 तत्व हम लोग क्या कहते हैं? समूह 17 तत्व हम क्या है? सब फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन, ये सब क्या है? हाइड्रोजन तत्व है। ये सब क्या है? हाइड्रोजन तत्व है। हाइड्रोजन तत्व है। क्या है सब? हाइड्रोजन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब क्या है? हाइड्रोजन तत्व है। क्या ये सब? हाइड्रोजन तत्व है। ओके, उसे एल्केन समूह है। हम लोग क्या पहले क्या है? एल्केन तो अलग किया। एल्केन मान लेते हैं CH4 ले लेते हैं। उसमें क्या है? मेथेन है। किसको हम क्या? Cl2 से क्या क्लोरीन क्लियर करते हैं। क्या क्लोरीन क्लियर करते हैं? क्या हो जाएगा? क्लोरीन क्लियर करते हैं तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ से एक CH जुट जाएगा। तो यहाँ पर CH जुटेगा, यहाँ से एक H निकल यहाँ जुट जाएगा। समझिए दोस्तों, यहाँ से H निकलेगा, यहाँ Cl जुटेगा, देखा जाए जाएगा CH3 Cl प्लस 200 HCl। 2 Cl से एक Cl जोड़ दिए, एक से बचेगा, ऐसे निकल सीधा होकर जाएगा। ओके, दूसरा हाथ Cl जोड़ दिए, यहाँ से निकाल के यहाँ जोड़ दिए, CH3 Cl बचेगा, यहाँ पर Cl। से क्या है? ये एल्केलाइड तत्व है। इसको एल्केलाइड है। तो क्या एल्केन का ये एल्केलाइड है। सो इसका नाम क्या है? मेथिल क्लोराइड। ये क्या है? मेथिल क्लोराइड है। ये क्या है? मेथिल क्लोराइड। सब रिएक्शन 2-3 बार खुद प्रयास करेंगे ना, आपको आने लगेगा। हेलो एल्कीन। तो क्या है? मेथिल क्लोराइड है। ये क्या है? मेथिल क्लोराइड है। और सो क्या है? ये हाइड्रोजन क्लोराइड है। तो क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड। ये सब मेथिल क्लोराइड है। CH3Cl से मेथिल क्लोराइड है। दूसरा रिएक्शन दोस्तों आज क्या है? दूसरा रिएक्शन है एल्कीनों पर दोस्तों। दूसरा रिएक्शन है एल्कीनों पर हाइड्रोजन हैलाइड के योग द्वारा दोस्तों क्या है? एल्कीनों पर हाइड्रोजन हैलाइड से योग द्वारा। दूसरा रिएक्शन है
उसको जाने के लिए हाइड्रोजन हाइलाइट किया, उसको जानिए हाइड्रोजन हाइलाइट क्या होता है। उसको क्या होता है एच चेक, उसको क्या ये हाइड्रोजन हाइलाइट है, ये उसको क्या है हाइड्रोजन हाइलाइट है। जहाँ से एच का हाइड्रोजन है, एक्स का हाइड्रोजन सत्व, जैसे फ्लोरीन हो गया, फ्लोरीन उसको क्या हाइड्रोजन सत्व है, जहाँ एक्स हाइड्रोजन सत्व है और एच का हाइड्रोजन हाइलाइट है। ओके, सो हाइड्रोजन है, एक्स का हाइलाइट है, ऐसे इसका हाइड्रोजन हाइलाइट है। ओके, सो मान लेते हैं यहाँ पर ले लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, दोस्तों क्या है दोस्तों ये एथिलीन है, ये क्या है एथिलीन है, सो ये एथिलीन है, ये क्या है दोस्तों एथिलीन है। CH2 डबल बॉन्ड CH2, सो ये एथिलीन है। दोस्तों मान लेते हैं यहाँ पर HBr ले लेते हैं, दोस्तों क्या हाइड्रोजन हाइलाइट ले, सो HBr, सो क्या है हाइड्रोजन ब्रोमाइड है। ओके, उसको रखिएगा, उसको क्या हो जाएगा, उसमें जाएगा। सो यहाँ पर क्या करेंगे, सो एच जो है हम लोग यहाँ पर ला देंगे, दोस्तों एच यहाँ पर ला देंगे, मिला देते हैं। सो मान लेते हैं क्या करेंगे हम लोग यहाँ से ला, क्या हो जाएगा CH3 हो जाएगा। क्या करेंगे यहाँ ला देंगे CH3 हो जाएगा, माइनस सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक है दोस्तों, काउंट करके बैलेंस 4 होती है, पांचों के दोस्तों तो कार्बन बैलेंस के 4 होती है, दोस्तों कार्बन से 4 होती है, तो कह रहे हैं दोस्तों CH3 एक 3 बैलेंस थी, एक जोड़ 4 हो गया है, तो 4 हो गया। ओके, अब प्लस दोस्तों क्या करेंगे यहाँ Br जोड़ देंगे, तो कार्बन के 4 एक बैलेंस 2 3 एक 4 नहीं बैलेंस कार्बन की। ओके, तो कार्बन की बैलेंस 4 होती है, कार्बन बैलेंस 4 होती है, तो 4 होती है बैलेंस कार्बन की, 4 बैलेंस होती है। ओके, तो अगली फिर उसकी बात करें तो सब समझ जाएंगे दोस्तों, आशा करते समझ जाएगा दोस्तों। आगे इसकी बात करने वाले दोस्तों, आज तीसरा पॉइंट डाल लीजिए, यहाँ पे डाल दीजिए हेडिंग, तीसरा पॉइंट आज का दोस्तों, तीसरा पॉइंट आज का है एल्कोहल पर दोस्तों हाइड्रोजन हाइलाइट कीजिए। तीसरा पॉइंट दोस्तों क्या है, एल्कोहल बना सकते हैं, एल्कोहल पर हाइड्रोजन हाइलाइट क्रिया, हाइड्रोजन हाइलाइट से क्रिया दोस्तों। चूंकि दोस्तों इसे रफ कर देते हैं, चूंकि दोस्तों जानिए अल्कोहल क्या होता है, जानिए पहले अल्कोहल क्या होता है। दोस्तों चूंकि हम लोग हम लोग क्या OH में जोड़ से हम क्या कहते हैं अल्कोहल कहते हैं, हम OH में जोड़ देते हैं क्या कहते हैं अल्कोहल कहते हैं, क्या कहते हैं अल्कोहल कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं OH में जोड़ते हैं हम उसको कहते हैं तो अल्कोहल कहते हैं, क्या कहते हैं इसे अल्कोहल कहेंगे, क्योंकि अल्कोहल फॉर्मूला होता है R सिंगल बॉन्ड OH, इसमें क्या अल्कोहल सूत्र है। यदि हम क्या समझिए सुना, यदि हम लोग एल्किल समूह के साथ दोस्तों हम लोग एल्किल समूह के साथ क्या OH में जोड़ते हैं हम क्या कहते हैं अल्कोहल कहते हैं, क्या कहते हैं उसे अल्कोहल कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं अल्कोहल कहते हैं। हम करा देते हैं यहाँ पर R सिंगल बॉन्ड OH प्लस कैसे मान लेते हैं हाइड्रोजन हाइलाइट, मान लेते हैं HBr ले लेते हैं यहाँ पर HBr, क्या बनेगा दोस्तों, क्या बनेगा R बचेगा, यहाँ पर Br जोड़ देंगे, कितना है R सिंगल बॉन्ड Br प्लस दोस्तों यहाँ पर H है, यहाँ पर क्या OH है, क्या H2 हो जाएगा, H2 हो जाएगा, तो जल का कण बन जाएगा H2O। ओके, H2O से क्या है एल्कोहल, एल्केनाइड कहते हैं इसे, और इससे क्या है दोस्तों मान लेते हैं, आगे समझ लीजिए इसके, जैसे मान लेते हैं जैसे R मान लेते हैं दोस्तों क्या ले लेते हैं, दूसरे हम दोस्तों R क्या ले लेते हैं C2H5, ये क्या है एल्कोहल है, ये क्या एल्कोहल है कि जब क्या करते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड किए रहते हैं इसके। फॉर एग्जांपल समझिए, तो क्या है एथिल अल्कोहल, ये क्या है एथिल अल्कोहल, सब सूत्र याद कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है एथिल अल्कोहल। तो क्या C2H5OH एथिल फार्मूला है इसको क्या है। ओके, तो मान करा देते हैं, तो क्या करेंगे दोस्तों सेम बनेगा, सो हम क्या करेंगे CH2 Br जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे C2H5, तो समझिए C2H5 क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे एल्किल समूह लिए थे वही Br जोड़ देंगे, हमने किया क्या सिर्फ C2H5 के लिए क्या एल्किल समूह ले लिए। ओके, क्या Br जुड़ जाएगा यहाँ पर Br प्लस दोस्तों जल का कण बन जाएगा, जल का कण बन जाएगा। इसमें क्या है, इसमें क्या है एथिल ब्रोमाइड है, ये एथिल ब्रोमाइड है, इसका नाम लीजिए एथिल ब्रोमाइड। इसमें एथिल ब्रोमाइड फॉर्म होता है C2H5Br, इसमें क्या है एक ऐसे एथिल ब्रोमाइड है, इसमें अल्कोहल समझ दोस्तों एल्किल समूह और इसमें जोड़ हम क्या कहते हैं अल्कोहल कहते हैं, एल्किल समूह के साथ और इसमें जोड़ते हैं हम अल्कोहल कहते हैं, समझ गए। ओके, तो इसका रिएक्शन दोस्तों आज का है एल्कोहल पर दोस्तों, चौथा एक मिनट ले लीजिए, चौथा एक दोस्तों एल्कोहल पर दोस्तों PCl3 से क्रिया, एल्कोहल पर दोस्तों एल्कोहल पर PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से क्या नाम फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है से क्रिया, से रिएक्शन है क्रिया। ओके,
तो एल्कोहल लेते हैं, मानते हैं ROH, और उसको क्या करते हैं PCl3 यहाँ पी लगा देते हैं। उसको क्या करते हैं एल्कोहल का 3 और लेंगे, तो क्या दोस्तों हम लोग एल्कोहल क्या करेंगे 3 और ले लेते हैं। समझिए पहले क्या हो जाएगा R3Cl, R होगा सो यहाँ पर क्या Cl बचा है, तो 3 Cl थे, फिर 3 क्या हो जाएगा 3 हम लोग मल्टीप्लाई करें तो ओके समझ गए क्यों दोस्तों 3 R लेके RCl ओके। तो हम आगे लिख सकते हैं आगे H3 यहाँ पर है ये फ्लो करें H3 नहीं H3 उसमें यहाँ पर P बचा है PO3, इसको क्या है तो फास्ट क्या है यार, सो फास्फोरिक अम्ल है। सो R3RCl से हम लोग क्या किया अल्कोहल 3 अणु लिए, क्या सो 3 अणु लिए, सो अल्कोहल हम लोग क्या किया 3 अणु ले लिए और फिर इसके बाद क्या बनेगा R3Cl, सो ये आर्थोफास्फोरिक अम्ल है। सो अम्ल लिख दीजिए, इसका नाम क्या है आर्थोफास्फोरिक अम्ल है ओके। सो हमने अल्कोहल 3 अणु लिए और फिर इसके क्या करा दिए एकदम सो 3RCl बचा 3 क्लोरीन थे बस ये जोड़ दिए ओके। और सो ब्लोगन 3H3 है H बचा नहीं तो 3 O है 3H है H3 फिर हम P से क्या O3 जोड़ दिए ओके। तो आज का आखिरी रिएक्शन है 50वां, आखिरी रिएक्शन 50वां है एल्कोहल पर दोस्तों PCl5 क्रिया। तो मसाला डालिए तो एल्कोहल पर PCl5 से क्रिया, क्या सब PCl5 का नाम क्या है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, सो क्या नाम है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया ओके। तो सूत्र याद के लिए आपको रिएक्शन करना आपको आ जाएगा क्या सो एल्कोहल पर PCl5 के एल्कोहल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया करा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे उसको R सिंगल बॉन्ड OH प्लस दोस्तों PCl5 क्या करेंगे दोस्तों क्या करेंगे दोस्तों Cl लिखेंगे और Cl यहाँ जोड़ देंगे। Cl उसको क्या है फास्फोरस क्लोराइड नहीं समझिए पहले तो हम क्या करेंगे Cl को क्या है Cl यहाँ जोड़ के Cl जोड़ दिए तो क्या PCl5 नहीं 2 Cl 3 2 5 नहीं Cl समझिए 3 2 5 हो गया। हम क्या किया सब PCl के बीच में क्या Cl यहाँ सिंगल बॉन्ड जोड़ दिए ओके। अगर कहेंगे दोस्तों क्या करेंगे R का क्या दोस्तों R का Cl जोड़ देते हैं, R का क्या Cl जोड़ देते हैं और Cl बचा क्या करेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों P बीच क्या करेंगे P बीच में क्या करेंगे O जोड़ देंगे। तो P बीच में क्या O जोड़ देंगे POCl3 प्लस दोस्तों H बचा HCl बचा HCl बचे हो जाएगा HCl ओके। दोस्तों क्या हमने क्या किया PCl5 को 3 भाग तोड़ दिया Cl और Cl जोड़ दिया ओके। हमने क्या किया Cl आप क्या इसमें जोड़ दिए और क्या किया इसके P बीच क्या किया P बीच हम लगा देते हैं क्या P बीच लगा देंगे POCl3 इसको क्या है फास्फोरिक क्लोराइड है, ये फास्फोरिक क्लोराइड है इसको क्या ये फास्फोरिक नाम दीजिए फास्फोरिक क्लोराइड। अगर इसको एग्जांपल हम समझ मान लेते हैं तो क्या करते हैं समझिए हम उसको एल्कीन क्या OH लेते हैं ऐसे यहाँ से क्या ले लेते हैं C2H5 लेते हैं क्या C2H5 ले लेते हैं और उसको OH जैसे एथिल अल्कोहल समझिए आपका नाम क्या है एथिल अल्कोहल है क्या करते हैं तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड क्रिया लगाते हैं Cl एक Cl यहाँ लगा देते हैं एक Cl यहाँ लगा देते हैं और उसको क्या करते हैं गर्म कर देते हैं क्या हो जाएगा C2H5 हो जाएगा C2H5 हो जाएगा नहीं क्या C2H5 तो सब क्या करते हैं बस तो आज क्या कर देते हैं बस C2H5 लगा देते हैं क्या करते हैं C2H5 लगा देते हैं C2H5 सिंगल बॉन्ड Cl उसको क्या है एथिल क्लोराइड है और बाकी को बता देते हैं भाई CCHCl ओके। सो एक फार्मूला है क्या करते हैं हमने क्या लगा दिए बस C2H5 लगा दिए क्या लगा C2H5 लगा दिए इसलिए क्या सो एथिल अल्कोहल है, इसका नाम लीजिए इसका नाम क्या है एथिल अल्कोहल है, ये एथिल अल्कोहल है ओके। सो क्या एथिल अल्कोहल है और सो ये क्या है एथिल क्लोराइड है, क्या है एथिल क्लोराइड है एथिल क्लोराइड। दोस्तों आज दोस्तों समझ गए एथिल क्लोराइड से एथिल अल्कोहल है। दोस्तों आप रखते हैं सब अच्छा लगा लाइक करना भूलिएगा। सब मिलते हैं वीडियो तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।